नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। खबरों की शुरुआत करते हो सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की बात। दिल्ली से यह खबर, सीजीआई पर महाअभियोग लाने के प्रस्ताव से कांग्रेस ने दूरी बना ली है। लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। कांग्रेस के पास अभी तक नहीं आया महाअभियोग प्रस्ताव। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस आलाकमान फैसला लेगी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। और इस बयान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सीजीआई पर महाअभियोग लाने के प्रस्ताव से फिलहाल कांग्रेस ने दूरी बना ली है। बयान से इस तरह के संकेत ही सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के पास अभी तक महाअभियोग प्रस्ताव नहीं आया है। लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया और अगर महाअभियोग प्रस्ताव आता है तो कांग्रेस आलाकमान इस पर फैसला लेगी। रुक करते हैं दिल्ली का, जहां से हमारे सहयोगी विनीत लाइव जुड़ गए हमसे। विनीत, इससे पहले भी जिस तरह से हम बता भी रहे थे अपने दर्शकों को आपके जरिए कि कम से कम 2/3 बहुमत तो चाहिए होगा अगर महाअभियोग प्रस्ताव लाते हैं। कांग्रेस अगर सामने आती तो शायद ये आसान हो जाता, बाकी विपक्षी पार्टियों का सहयोग मिल जाता। लेकिन अब जो बयान आया मल्लिकार्जुन खड़गे का, इससे साफ लग रहा है कि कांग्रेस फिलहाल इस प्रस्ताव से दूरी बनाती नजर आ रही है। जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो महाअभियोग का प्रस्ताव है उससे कांग्रेस फिलहाल दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस सूत्रों से जैसा कि हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको लेकर के एक ड्राफ्ट बनाया जाए और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके साथ मिल करके एक सहमति बनाई जाए और उसके बाद महाअभियोग का प्रस्ताव लाया जाए। हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े जो हैं वो इस वक्त विपक्ष के साथ में नहीं है, कांग्रेस में या फिर विपक्ष के साथ में नहीं है। जो सीजीआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाअभियोग लाना चाहते हैं, लेकिन वो यह चाहते हैं कि एक विरोध प्रदर्शन, एक सिंबॉलिक प्रदर्शन जो वो चाहते हैं वो दर्ज कराना चाहते हैं, चाहे वो महाअभियोग के तहत वो दर्ज कराना चाहते हैं, जिससे जो कहीं ना कहीं दीपक मिश्रा के लिए एक परेशानी का सबक बने। लेकिन जो इस वक्त जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि वो अभी नहीं लाने जा रही है, लेकिन अंदर ही खाने कांग्रेस यह प्रयास जरूर कर रही है कि कहीं ना कहीं महाअभियोग का प्रस्ताव लाया जा सके, जिसको लेकर के पहले एक कमेटी का, अगर महाअभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है तो एक कमेटी का गठन में हो जाता है और कमेटी का गठन में होना ही चीफ जस्टिस सीजीआई के लिए एक परेशानी का सबब होगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस यह जरूर मांग कर सकती है या विपक्ष यह मांग कर सकती है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक कार्य है, उनसे उनको दूर रखा जाए। तो एक दूर की यह बात है, लेकिन उसके लिए कांग्रेस पूरी अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के पास जो जितनी आंकड़े आने चाहिए या विपक्ष का जिस तरह से गठबंधन सहयोग मिलना चाहिए। और एक और चीज को अगर हम समझे कि अगर सीजीआई की बात करें तो उनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो रहा है अक्टूबर को, और उससे पहले अगर ये पूरी प्रक्रिया चलती है तो काफी वक्त इसमें लगने वाला है। क्या ये मानकर चला जाए कि ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, जो राजनीतिक परिदृश्य जो देखने को हमें मिल रहा है, ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्रा बनाने की कोशिश हो रही है? बाकी अगर कुछ करना हो तो कांग्रेस को बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए था। और जो समीकरण हम लगातार दिखा रहे थे उसके मुताबिक भी अगर तमाम विपक्षी दल एक साथ आएंगे तभी कुछ हो पाता, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा सीजीआई के खिलाफ इम्पीचमेंट की जो बात है कांग्रेस कर रही है, और जैसा कि आपने भी बताया कि अक्टूबर में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति को अगर हम देखें तो कांग्रेस यह चाहती है कि जिस तरह से यह था कि स्पीडी ट्रायल राम मंदिर को मामले को लेकर के जिस तरह से सीजीआई करने वाले थे, और उन्हीं की अध्यक्षता में जो ग्रुप ऑफ जजेज में इसकी स्पीडी ट्रायल में करेंगे। कांग्रेस कहीं ना कहीं में उस स्पीडी ट्रायल को रोकना चाहती है। और वैसा कि जैसा कि कांग्रेस एक मेडिकल कॉलेज में के नाम पर जिस तरह से आरोप लगाने की बात से शुरुआत करेगी, जैसे कि हमारे सोर्स हमें बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया से दूर रखने की कोशिश जो है। बिल्कुल विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। विनीत हमारे सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से एक बड़ा बयान सामने आया कांग्रेस की ओर से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया और
इसके साथ ही ये मानकर अब चला जा रहा है कि महाभियोग लाने के प्रस्ताव से कांग्रेस ने अपनी दूरी बना ली है। और ये भी कहा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कि कांग्रेस के पास अभी तक महाभियोग प्रस्ताव नहीं आया है। अगर ऐसा होता भी है तो कांग्रेस आलाकमान फैसला इस पूरे मामले पर लेगी। इस वक्त रामनगर से बड़ी खबर, कार्बेट पार्क में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाते पकड़े गए छात्र। आईआईटी कानपुर के छात्र और प्रोफेसर ड्रोन उड़ाते पकड़े गए हैं। कार्बेट पार्क के बिजरानी रेंज में ये ड्रोन पकड़ा गया है। कार्बेट प्रशासन ने आरोपियों से जुर्माना वसूला है। बात करेंगे अपने सहयोगी गोविंद पाटनी से, जो कि हमारे साथ रामनगर से फोन लाइन पर जुड़ गए। गोविंद, जिस तरह से बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाते ये छात्र और प्रोफेसर पकड़े गए, हालांकि जुर्माना भी लगा दिया गया है, और क्या कुछ बताया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि एक आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं, उनके साथ 4 शोधार्थी थे जो शोध के लिए आए हुए थे, और उस बता रहे हैं कि वो सर्वे कर रहे थे और बिना अनुमति के वो बिजरानी रेंज में बिजरानी रेंज के बफर जोन में ड्रोन उड़ा रहे थे, जो बिल्कुल इलीगल है। इस वजह से उनको जो है वो ड्रोन जो है, उसके बाद जब वन विभाग की टीम ने इन्हें देखा तो ड्रोन जंगल इनके काबू से बाहर हो गया और जंगल में कहीं गिर गया। कल शाम की ये घटना है। कल शाम इन्हें ड्रोन ढूंढा गया और नहीं मिला, तो आज सुबह फिर उस ड्रोन को ढूंढा गया है और ड्रोन मिल गया है। उस ड्रोन को जब्त कर लिया गया है। इनके पास से जो सामान है वो 5 सामान, मोबाइल और ड्रोन का रिमोट समेत 5 वस्तुएं इनके पास से पकड़ी गई है। और कॉर्बेट प्रशासन ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की विभिन्न धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया है। जी मोनिका, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए गोविंद आपका। तो कल शाम की ये घटना, जब यहाँ पर ड्रोन उड़ाते ये लोग पकड़े गए थे, ड्रोन जो है वो कहीं गिर गया था, मिल नहीं रहा था। आज जाकर ये ड्रोन पकड़ाया है। आईआईटी कानपुर के छात्र और प्रोफेसर ड्रोन उड़ाते पकड़े गए हैं। इन पर जुर्माना लगाया गया है। अन्य धाराओं पर भी मामला दर्ज किया गया है। इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। रुद्रप्रयाग में सांभर की निर्मम हत्या का मामला है। फॉरेस्ट चीफ जयराम ने मामले में संज्ञान लिया है। जयराज ने डीएफओ रुद्रप्रयाग को तत्काल घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग वन महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। रुद्रप्रयाग डीएफओ को मामले की जानकारी नहीं थी। चीफ वाइल्ड वार्डन ने जताई है इस मामले पर कड़ी नाराजगी। पत्थरों और दरांती से कुचलकर सांभर को मारा गया है और इस पूरे मामले पर जिस तरह से निर्मम हत्या सांभर की गई है, फॉरेस्ट चीफ जयराज ने संज्ञान लिया है। डीएफओ रुद्रप्रयाग को तत्काल घटनास्थल पर जाने का निर्देश दिया गया है। बात करेंगे अपने सहयोगी सुनील नवप्रभात से। सुनील, डीएफओ ने जरूर तत्काल कार्रवाई की है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस तरह की घटनाओं की सही जानकारी नहीं होती है और ऐसे में ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पाता है। तो हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी सुनील नवप्रभात से बात करने की। फिलहाल आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह कि फॉरेस्ट चीफ जयराज ने मामले पर तुरंत संज्ञान लिया। डीएफओ को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए गए, लेकिन रुद्रप्रयाग डीएफओ को इस पूरे मामले की जानकारी तक नहीं थी कि इस तरह की कोई घटना यहां घटी भी है। चीफ वाइल्ड वार्डन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, नाराजगी जताई है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि सांभर की हत्या पत्थरों और दरांती से कुचलकर किया गया, निर्मम तरीके से हत्या की गई और इस तरह से दुर्लभ प्राणियों को बचाने के लिए जो कोशिशें वन विभाग की ओर से की जाती है वो नाकाफी साबित हो रही हैं।